गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जाने वाले हैं, जहां से किसी भी एग्जाम की अगर क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखते हैं, फाइनली आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा गया है। तो आइए, अभी हाल फिलहाल में हमने जो बाल मनोविज्ञान की नई सीरीज शुरू की है, इसके पहले भी बाल मनोविज्ञान की बहुत क्लास मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। लेकिन जो मेरी न्यू सीरीज है, यहाँ पे हमने जो है आपको बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, इसके जो भी क्वेश्चन है टॉपिक हो गए, प्रगतिशील शिक्षा और इसके बाद जो है समावेशी शिक्षा और इसके बाद जो है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और यहाँ से आप जानते हैं क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सभी टॉपिक हमने क्लियर किया है। मेरी खास बात ये है कि मैंने हर टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। तो आज का सेशन दोस्तों जो शुरू होने जा रहा है लियो वाल्गोस्की पे 2 से 3 क्लास होंगी। इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें आपको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को विजिट कीजिए, अपने अन्य भाई बहन दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हर चैनल में हर क्लास में अगर हम आपको यही बताएं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है सिर्फ किसी की मेहनत को यूँ ही जो है आप जो है नहीं, अगर आप किसी की मेहनत को अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन आप थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि इतनी गर्मी में कोई आपके सामने 20 मिनट 25 मिनट खड़े होकर बोल रहा है सिर्फ आपके लिए, तो आपके भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका कमेंट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाँ, किसी ने हमारी क्लास को देखा और मुझे कमेंट किया। ठीक है, तो आइए इस सब बातों से दूर होते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हुए लियो वाल्गोस्की पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे हमने लिखा भी है कि रूसी मनोवैज्ञानिक भाषाविद वाल्गोस्की को जो है हम मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों के लिए जानते हैं। आइए सबसे पहले इनके सिद्धांतों की नाम की चर्चा करते हैं कि ये जो है ये हमारे वाल्गोस्की बाबा हैं, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत हमें दिए हैं, जिन सिद्धांतों को हमें पढ़ना है और पढ़ करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर लाना है। तो आइए बात करते हैं इनके सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इस सिद्धांत को सामाजिक संरचना सिद्धांत, इनके नामों से जानते हैं। इस सिद्धांत को सामाजिक संरचना सिद्धांत यानी कि सोशल कल्चरल जो है थियरी, या फिर सामाजिक रचनावाद यानी कि सोशल क्रिएटिविटी, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इनके नाम को जरूर याद करिएगा। एक ही सिद्धांत को जितने भी आपने मनोविज्ञानिकों को पढ़ा हो, उनके जो सिद्धांतों के नाम है वहीं पे कंफ्यूजन होती है, और नामों को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूछ लेता है कि ये किसका सिद्धांत है या ये किसका सिद्धांत है, वहीं पे गलत हो जाता है। तो सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक चीज और बात यहाँ पे करेंगे, अगर हम यहाँ से जो है ये जो सामाजिक शब्द है इसे हटा दें, तो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत आपको यदि ऐसा सिद्धांत रहेगा, ये सिद्धांत हो जाएगा महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, और चारों चरणों में जो है सभी स्टेज की बात की गई है कि संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त अमूर्त अमूर्त पेशी अवस्था, और जो है संवेदी पेशी अवस्था। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जीन पियाजे यानी कि मनोवैज्ञानिक जो है, इनके जो वर्ड्स हैं, अनुकूलन हो
गया, समावेशन हो गया, आपसात हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं और सीटेट में तो खासकर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और आज की परीक्षा में जब यूपी नीट का पेपर पढ़ा तो बहुत इजी बनता था। वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछता था कि जिन प्यारे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, या फिर उन्होंने क्या जो है सामाजिक विकास के संगठन विकास के कितने चरण बताए हैं, ऐसे नॉर्मली पूछता था। या फिर मान लीजिए पूछ लिया कि संवेदी पेशी अवस्था जो है कि कौन सी चरण में आती है, पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, या फिर इसका एज क्या है, 0 से 2, 2 से 7। मीन्स आप लेकिन जो है क्वेश्चन कठिन कर रहा है, आप कॉम्पिटिशन हार्ड हो रहा है, अब आपको गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अब आपको नॉर्मली पढ़ने के से यूपी टेट में भी अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। तो यूपी टेट को भी सिर्फ यूपी टेट मान के ना पढ़िए, रटन विज्ञान पे आधारित चीज़ों को न रटिए, आप जो है बेस को समझिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक से अगर हट जाओ तो फिर दिमाग टॉपिक से हट जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको सभी जो है इनके जो संज्ञात्मक सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है इसके नाम को बताया, इसको नाम जरूर याद करेगा। यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया, सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि समाज में सब चीज़ होता है, विचारों का आदान प्रदान हो गया, लोगों का मिलना, लोगों से सीखना ही क्या है, सामाजिक अध्ययन। ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक, कृषि मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगॉत्स्की कहते हैं कि समाज में जानकारी का आदान प्रदान जो है सामाजिक अंतरक्रिया विकास का मूल आधार है। तो ये सिद्धांत में यही उन्होंने बताया कि हर बंदा, हर व्यक्ति जो है, हम सभी जो है समाज में रहते हैं और समाज में रहकर एक दूसरे से सीखते हैं। अगर जो है समाज में नहीं रहते, समाज में रहकर सीखते, तो हर व्यक्ति या हर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को एक कमरे में बैठ नहीं करते, एक ही कमरे में बैठ के, जैसे कि बेशक ही माँ बाप दोनों मतलब टीचर हों, इसके बाद ही बच्चों को ट्यूशन में भेज रहे हैं, कोचिंग में भेज रहे हैं, बाहर बच्चों के साथ खेलने किस लिए भेज रहे हैं, सिर्फ इसलिए बच्चा समाज में रह करके उन सभी गतिविधियों को सीखेगा जो हम उनको नहीं सिखा सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट होता है और हर बच्चे में अलग अलग प्रकार के कौशल पाए जाते हैं। बच्चे एक दूसरे से अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अंतरक्रिया से याद आया, अंतरक्रिया ये एक ऐसा वर्ड है जो वाइगॉत्स्की के क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेगा। अंतःक्रिया हो गया, सामाजिक शब्द हो गया, सामाजिक। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो इन वर्ड को जरूर ध्यान में रखिएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, अंतःक्रिया, ये कुछ वर्ड हैं जो कि वाइगॉत्स्की के वर्ड हैं और जिन पियाजे के भी वर्ड हैं। इनका संज्ञानात्मक हो गया, अहम केंद्रित हो गया, ये सभी जो वर्ड आते हैं, समावेशन हो गया, आत्मपूर्ण हो गया, स्कीमा हो गया, इस भी जिन पियाजे के वर्ड हैं। दोनों में अगर चर्चा मीन्स दोनों में क्या है कि जो भाषा विचार का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जब इनके विचारों में हम अलग तरीके से तब इनकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अपने सिद्धांत आते हैं वाइगॉत्स्की ने कहा कि विकास की प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। विकास की जो प्रक्रिया में अधिगम, विकास की प्रक्रिया में अधिगम से पीछे रह जाती है। विकास की प्रक्रिया जो है, यहाँ पे कुछ गलत में लिखा है, विकास की प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है, मान लीजिए कि 10 साल का है, लेकिन वो समाज में अपने और लोगों से इस तरह से इंटरेक्ट होता है, लोगों से मिलता है, जुड़ता है, इतना इस तरह से सीखता है, उनको अधिगम मिलता है कि वह जो है 10 साल का है, लेकिन उसकी नॉलेज की अगर हम बात करें तो जो एज क्या है, 10 साल है, और उसकी नॉलेज क्या है, 15 साल की बच्ची की तरह उसका विकास हुआ है। मीन्स उसका नॉलेज जो है 15 साल का जो बच्चा है उस तरह से उसके पास जो है नॉलेज है। यानी कि 10 साल का बच्चा 20 साल के बच्चों की तरह भी अपने जो है ज्ञान क्षमता को बढ़ा लेता है समाज में रह करके। इसलिए इन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। विकास की प्रक्रिया जो है अधिगम से जो है पीछे रह जाती है, यानी कि विकास तो उसके अभी जो है सिर्फ 10 साल या 15 साल का उतना ही हुआ है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका ज्ञान 20 साल के बच्चे जितना है। कहाँ से मिलता है, जबकि समाज से मिलता है। तो समाज शब्द, समाज शब्द इनको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद है पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत यानी कि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने ज्ञान का लाभ प्रदान करके सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान दोनों पक्ष जो है एक दूसरे को अपने ज्ञान का लाभ प्रदान करके सीखते हैं। जैसे कि
इसका मतलब ये हुआ जो सामाजिक पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कि मुझे संस्कृत बहुत अच्छी आती है, मुझे जो है संस्कृत बहुत अच्छी आती है और मुझे जो है सुपर टीईटी की परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर मानी, यानी कि मेरा टारगेट है कि 130 प्लस हो करना है। और मेरे साथ रहने वाले जो मेरी फ्रेंड है उसको मैथ बहुत अच्छी आती है। क्या? मैथ बहुत अच्छी आती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं उन्हें जो है अपना जो है संस्कृत, मैं उन्हें संस्कृत जो है पढ़ा रही हूँ और वो मुझे जो है मेरी मैथ मान लीजिए वीक है, वो मुझे मैथ सिखा रही है। यही जो है क्या है पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि वो हमसे लाभ ले रही है और हम उनसे लाभ ले रहे हैं। यही हमारा जो है क्या है इनका पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि जो है सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान जो है दोनों पर एक दूसरे को आपस अपने ज्ञान का लाभ प्रदान करके सीख रहे हैं। मुझे संस्कृत अच्छी आती है, मैं संस्कृत जो है एक किसी अपने ही जो है समकक्ष जो है व्यक्ति या किसी भी लड़की या किसी भी छात्र को सिखाती हूँ, और जिससे जो है उसे मान लीजिए कि मैथ अच्छी आ रही है या फिर उसकी रीजनिंग अच्छी है, मैं उससे रीजनिंग या मैथ सीखती हूँ। तो ये क्या है, यही जो है सामाजिक पारस्परिक जो है यही इनका सिद्धांत है, पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत है। ये सिद्धांत यही कहता है कि एक दूसरे से जो है ज्ञान को मतलब बांट कर सीखते हैं, कि हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, वो हमसे कुछ सीख रहे हैं। यानी कि जिसके पास जो नॉलेज है वो अपना ज्ञान दूसरे को प्रदान करता है, दूसरा अपना ज्ञान उसे प्रदान करता है। कैसे? सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से। किस माध्यम से? सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से बात करके सीखते हैं, देव कुछ देखते हैं, वही सब कुछ सीखते हैं। यही जो है क्या है सामाजिक अंतरक्रिया। ये वर्ड आपको विशेष ध्यान रखना है, खास करके जो अगर आप वाइगोत्स्की को पढ़ रहे हैं तो उसको याद करके वाइगोत्स्की ने यही कहा कि समाज ही क्रिएटर है, समाज ही सब कुछ है, समाज में रहकर ही हमारा विकास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा अधिगम बढ़ता है। हम समाज से ही उपजे हैं और समाज के बिना हमारा जो है विकास नहीं हो सकता है, ना हम कुछ सीख सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन वाइगोत्स्की का। इसके बाद जो इन्होंने जो दिया है बहुत से इन्होंने जो अपने फार्मूले दिए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि स्केप फोल्डिंग हो गया। स्केप फोल्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, स्केप फोल्डिंग क्या है, ढांचा निर्माण, और इसके बाद एमक्यू हो गया, इस सभी पे जेडपीडी हो गया, जेडपीडी, इन सभी पे जो है चर्चा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का सेशन यहीं तक रहा है, जाते हैं कि आप सबसे पहले इसकी भूमिका को समझिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, मेरे कल की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद।